है। खेचरी मुद्रा में हमने कल पढ़ा था 6 महीने तक, 6 माह तक अगर हम छेदन, चालन और दोहन क्रिया करते हैं लगातार, तो उससे जिह्वा मूल का शिराबंध हट जाता है। तो इसमें 6 माह तक ये क्वेश्चन आ सकता है कि शिराबंध, जिह्वा मूल का शिराबंध कितने समय में हटता है। तो 6 माह तक करते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बाल बराबर काटेंगे, उसके बाद 7 दिन बाद फिर काटेंगे। इस तरह से 7-7 दिन पर ये क्रिया करते जाएंगे और बीच में इस दौरान चालन और दोहन की क्रिया करेंगे उसी के। और ये सब गुरु के निर्देशन में होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही ये विशिष्ट मुद्रा है, इसको सर्वश्रेष्ठ मुद्रा बताया गया है। इसीलिए वैसे तो सारे ही अभ्यास गुरु के निर्देशन में ही करने हैं। और दूसरा है कि आधा क्षण हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्रिया करने के बाद जब हमारी जिह्वा यानी लंबी हो जाती है, जब हमारी जीभ, और उसको कपाल कुहर में जब हम अंदर लगाते हैं, तो कहा गया शुरुआत में तो हम ज्यादा देर तक नहीं लगा पाएंगे। अगर हम आधा क्षण भी लगाएं, जैसे हम पलक झपकते हैं तो 1 क्षण होता है, उसका आधा भी हम लगाएं, तो भी कहा गया था कि विष, रोग, अकाल मृत्यु और बुढ़ापा ये चीजें हमें छू नहीं पाती हैं। तो इसमें कई चीजें ऐसी हैं, कई शब्द ऐसे हैं जो अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हैं। हालांकि शब्दों से किसी चीज की विशेषता बतलाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, अभी पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे कि आधे महीने तक यानी 15 दिन तक अगर हम कर, पहले आधा क्षण है, आधा क्षण में विष, रोग, अकाल मृत्यु, बुढ़ापा से मुक्ति है। तो अगर आधे महीने यानी 15 दिन तक इसका अभ्यास कर ले तो क्या होगा। तो इसमें स्वात्माराम जी कहते हैं कि 15 दिन तक अगर आपने सोमपान कर लिया तो मृत्यु को जीत लेंगे। हालांकि ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण है मृत्यु को जीतना, लेकिन ना तो हमें खेचरी सिद्धि है ना आपकी है, तो हम इस एग्जाम की दृष्टि से यही शब्द इस्तेमाल करेंगे, मृत्यु को जीत लेता है। आगे हम लोग अब शास्त्र के हिसाब से देखते हैं कि क्या कहा गया है। आज 43 नंबर का हमारा सूत्र चलेगा। अभी इसमें कहा गया है ऊर्ध्व जिह्वा स्थिरो भूत्वा सोमपानम करोति यः मासार्धेनंग न संदेहो मृत्यु जयति योगविद। कहते हैं कि जिह्वा को ऊपर करके आप कपाल कुहर में ले जाते हो, उसके बाद स्थिरो भूत्वा वहां पर आप स्थिर रहते हो, यानी कि जिह्वा को आपने लगा दिया और आपने जिह्वा को भी स्थिर कर दिया। साथ साथ यहाँ स्थिर शब्द का इस्तेमाल कई पुस्तकों में सिर्फ जिह्वा को स्थिर करने से नहीं लगाया गया है। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग योग साधक हैं, योग कराते हैं, तो योग कराने के दौरान आप क्या कहते हैं। अगर आपने कहा पश्चिमोत्तान आसन लगाओ, पश्चिमोत्तान आसन लगाने के दौरान आप कहते हो अब जिन जिन अंगों पर जहां खिंचाव आ रहा है उन अंगों पर ध्यान ले जाओ, उन मांसपेशियों पर ध्यान ले जाओ, उनको महसूस करो। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम जिह्वा को ऊपर कपाल कुहर में ले जाते हैं, स्थिर करते हैं, तो जिह्वा को स्थिर करने के साथ साथ मन और चित्त को भी स्थिर करते हैं। और शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि चित्त तो निरालंब हो जाता है, शून्य हो जाता है, वहां कोई स्थिति अब नहीं रह जाती, कोई विषय हमारा नहीं रह जाता है। तो जिह्वा को ऊर्ध्व करने के बाद, कपाल कुहर में ले जाने के बाद मन को भी वहीं पर लगा देते हैं, शून्य में लगा देते हैं, और जो सोमपान हम करते हैं उस पे सारा ध्यान हमारा होता है। कहते हैं कि अगर ये अभ्यास मासार्धेन यानी आधे महीने तक हम करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ना संदेह हो कि मृत्यु जो है उस पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं का, यहाँ से सवाल हमारा निकला है जिसको कि हमने लिखा कि आधे महीने तक यानी 15 दिन तक अगर सोमपान करते हैं तो इसका क्या असर होता है, क्या फल होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो फल होता है मृत्यु को हम जीत लेते हैं। अगला सूत्र हम देखते हैं यहां से। अगला है 44 का, नित्यम सोम कला पूर्णम शरीरम यस्य योगिनः तक्षकेन अपि दष्टस्य विषंक्तस्य न सर्पति। कहते हैं कि अगर रोज, अभी तो 15 दिन, पहले कहा आधा क्षण, उसके बाद कहा 15 दिन, तो आधा क्षण का भी हमने देखा विष वगैरह नहीं होते, अकाल मृत्यु नहीं होता है। अब कहा 15 दिन, तो हमने देखा उससे तो मौत पर ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। सब ये अलंकार हैं, ध्यान रखेंगे।
अलंकार अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कही गई हैं, क्योंकि इनकी विशेषता बताने के लिए, क्योंकि इसको सबसे श्रेष्ठ मुद्रा कहा गया है। उसके बाद कहा गया कि अगर हम 15 दिन तो छोड़ दो, अगर हम रोज करना शुरू कर दें तो क्या होगा। कहा है कि अगर आप नित्य रूप से इसका पान करना शुरू कर दे, तो नित्य रूप से पान करने पर सोमरस का क्या होगा, आपको तक्षत सांप भी काटेगा तो उसका विष नहीं चढ़ेगा। तक्षत सांप का नाम इसलिए लिया गया, तक्षत सांप कहाँ से आएगा आपको काटने के लिए, क्यों आएगा आपको काटने के लिए, लेकिन यहाँ इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हैं कि तक्षत सांप को सबसे विषैला सर्प माना गया है। कल भी बात हुई थी, हमने कहा था कि तक्षत सांप जो है वो भागवत कथा जब होती है तो उसमें तक्षत सांप की चर्चा आती है। सर्पों के में सबसे विषैला सांप इनको माना जाता है। ये भी अगर काट ले तो विष नहीं लगता है। किससे? जब हम रोज सोम कलापूर्ण यानी सोम रस का जो श्राव होता है, अगर हम उसका डेली पान करते हैं तो ये होता है। इसको हम लोग सीक्वेंस में याद कर लेंगे, इसको लिख ही लेते हैं कि आधे महीने हमने 6 माह तक लिख लिया था जीव लंबिका करने का, आधा क्षण लिख लिया, आधे महीने लिख लिया। अब कहा गया है कि यदि रोज सोम रस का पान करें तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। तक्षक आधे सांप भी महीने में काट ले। मृत्यु काची का जीत भी लेते हैं। नहीं होगा। नहीं, ये वाला तक्षक सांप भी काट ले तो विष नहीं लगता है। विष नहीं लगता, आदमी की मृत्यु नहीं होती है। ये सब भावात्मक अर्थ इसका अलग होगा, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से यही पढ़ेंगे। उसके बाद कहा गया है इंद इंधनानी यथा वहनी तैलवर्ती च दीपिका। ईंधनानी, ईंधन कहते हैं ना, ईंधन। उसके बाद क्या है, तथा सोम कला पूर्णंग देही देहंग न मुंचति। अब बहुत अच्छी बात यहाँ कही गई है, कहा गया है जब तक ईंधन रहता है तब तक अग्नि खत्म नहीं होती। आप लकड़ी जलाते हो, जब तक लकड़ी है तब तक वो जलती रहती है। लकड़ी जब पूरा जल जाए तभी अग्नि खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व वहां से मिट जाता है। उसी तरह जैसे तेल और बाती हो, दीपक में तेल और बाती हो तो वहां भी अग्नि जलती रहती है, दीपक जलता रहता है। उसी तरीके से कहा गया है। अब यहाँ जो सोम रस है, जिसको कि आप लोग हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, सोम रस का पान, उस सोम रस की विशेषता बताई गई है कि जिस तरह सोम रस, ये ईंधन रहने पर अग्नि खत्म नहीं होती, तेल और बाती रहने पर दीपक जलती रहती है, उसी तरह जब तक हमारे शरीर में ये सोम रस जैसे भरी परिपूर्ण है ये शरीर, तब तक देही का इस्तेमाल यहाँ कहा गया है। किसके लिए? आत्मा के लिए। देहंग मतलब ये जो शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर से रहित, सूक्ष्म शरीर से सहित जो हमारा ये पंचभूत रूपी शरीर है उसको देह कहा गया है, और आत्मा को देही कहा गया है। गीता में भी मिलता है। तो जब तक इसमें सोम कलापूर्ण रहता है, शरीर सोम रस से भरा हुआ रहता है, तब तक आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारी उम्र लंबी हो जाती है। आगे कहा गया है उम्र लंबी होने से यहाँ तात्पर्य है कि गोमांस भक्षेत नित्यम। अब देखिए यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, गोमांस भक्षेत नित्यम पिबेत अमर वारुणीम कुलीनंग कुलीनंग त अहं मन्ये इतरे कुल घातक। अब कहा गया है, इसमें कहते हैं स्वात्मा राम जी कि जो योगी गोमांस का भक्षण करता है, नित्यम नित्य जो योगी गोमांस का भक्षण करता है, अमर वारुणी पीता है, अमर वारुणी का पान करता है, वो कुलीन योगी कहा जाता है, उसे मैं कुलीन योगी मानता हूं। और जो ऐसा नहीं करता है, जो इससे इतर जिसका व्यवहार है, वो कुल घातक है। तो यहां से हमारा सवाल निकलता है, कुल घातक किसे कहा गया है? तो कुल घातक कहा गया है जो गोमांस का भक्षण नहीं करता है। गोमांस से यहाँ क्या अर्थ है वो भी आगे बताया गया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तब तक हम लोग सवाल लिख लेते हैं इसमें कि कुल घातक किसे कहा गया है? कुल घातक किसे कहा गया बताइए? जो गौमांस का भक्षण नहीं करता। गोमांस का भक्षण नहीं करता है। अब गोमांस से यहाँ तात्पर्य क्या है उसको आगे बताया गया है। साथ ही कुलीन योगी किसे कहा गया है, ये भी सवाल आ सकता है। कुलीन योगी किसे कहा गया है? जो अमर तो वारुणी का कुलीन पान योगी करता किसे है। कहा गया है? जो योगी गोमांस
या सोम रस का पान करता है, लेकिन यहाँ शब्द ये वाला हो सकता है, आपको एग्जाम में दे दे, गोमांस का भक्षण करता है, वही कुलीन योगी कहलाता है। अब आगे कहते हैं, अगले सूत्र में है, इस गोमांस का अर्थ क्या है। ऐसा तो नहीं है गाय का मांस है, क्योंकि इससे कई लोग इसका गलत फायदा उठा करके बदनाम करते हैं योग शास्त्र को। तो कहा गया है, गो शब्देन उदिता जिह्वा तत्प्रवेशो ही तालुनी। कहा गया है कि गो शब्द का अर्थ है, उसका अगला भी देख लेते हैं, गोमांस भक्षणं ततो महापातक नाशनम। कहा गया है कि ये जो गो शब्द है इसका अर्थ है, गोमांस का कहा गया है कि गोमांस भक्षण क्या होता है। गो का अर्थ होता है जिह्वा, यानी कि जीभ। तो यहाँ गोमांस का अर्थ ही हमारा बदल गया। तो जो विद्वान नहीं है, पढ़े लिखे योग के नहीं है, उसका गलत अर्थ लगाएंगे। तो जब जीभ को कपाल कुहर में प्रविष्ट कराते हैं तो इसी को गोमांस भक्षण कहते हैं। तो ये गोमांस भक्षण कैसे होगा, उसके बारे में कहते हैं, हमने जिह्वा को कपाल कुहर में लगा तो दिया, जिह्वा मतलब गो, लेकिन उससे होगा क्या। तो कहते हैं जब कपाल कुहर में आप लगाते हो तो वहां से अमर वारुणी, जो सोम रस है उसका एक और नाम दे दिया गया है, अमर वारुणी। कहते अमर वारुणी, ये अमर वारुणी का पान होता है। अमर वारुणी वहां से निकलती है और अमर वारुणी उस जिह्वा पे आती है और जिह्वा उसको पान करता है, यही है गोमांस भक्षण। इसके बाद आगे कहते हैं, अगला सूत्र कहा गया है कि हाँ, इसके बाद कहा गया गोमांस भक्षण से क्या होता है, महापातक नाशनम। महापातक नाशनम का क्या अर्थ हुआ, कोई बताएंगे। महापातक नाशनम ये कर लेने से क्या होगा। सर महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। महापाप में किसको माना गया है, महापाप भी नष्ट हो जाता जैसे है। वो सर चार बोला है ना, गुरु कुछ है, तीन चार। आप बताएं बताएं, कोई बताएं कौन सा कहा गया है, लेखा जी। सर अभी एग्जैक्टली याद नहीं एग्जैक्टली आ नहीं रहा। पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। महापाप भी नष्ट हो जाता है। महापाप में गुरु कल्प भी कहा गया है, कि गुरु पत्नी के साथ संबंध भी बनाते हैं, उसको भी महापाप में माना गया है। उसके अलावे ब्रह्म हत्या को भी महापाप में माना गया है, गो हत्या को भी महापाप में माना गया है। तो ऐसे जो महापाप हैं वो भी आपका क्या होता है, गोमांस भक्षण से उसका भी पाप नहीं लगता है। इतनी इसकी विशेषता बताई, सारी विशेषता बताई जा रही है, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आपको इससे लगे कि नहीं ये मुद्रा बहुत विशिष्ट मुद्रा है। उसके बाद कहा गया है, अगला सूत्र है 48 नंबर का, हाँ, जिह्वा प्रवेश संभूत वहनिना उत्पादित खलु चंद्रात श्रवती यह सारा सा स्याद अमर वारुणी। अमर वारुणी जो है, जिसको सोम रस हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दी जा रही है। कह रहे हैं, जिह्वा के प्रवेश से, जब जिह्वा को हमने कपाल कुहर में प्रवेश कराया तो उससे क्या होता है, जो हमारा चंद्रमंडल है, जिसको आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, जिसको व्योम चक्र भी कहा जाता है, उस जगह से जिह्वा की उष्णता से, जिह्वा की गर्मी से, उससे जो रस उत्पन्न होता है, जो रस का श्रवण होता है, वही अमर वारुणी कहलाता है। तो कहीं पूछ दे अमर वारुणी किसको कहते हैं, तो अमर वारुणी किसको कहते हैं बताइए, कपाल कुहर में जिह्वा की गर्मी से उत्पन्न श्राव को अमर वारुणी कहते हैं। इसी को सोम रस भी कहते हैं। तो ऐसे तो अमर वारुणी सोम रस का श्राव होता रहता है, लेकिन जिह्वा जब हम अंदर ले जाते हैं तो उससे और भी श्राव होता है। तभी कहते हैं खेचरी मुद्रा करने वालों को कि उनको इतनी विशेषताएं उनकी हो जाती, इतने फल उनको मिलते हैं। अब आगे देखते हैं और क्या कहा गया है। आगे कहते हैं, चुंबन्ति यदि लंबिकाग्रम अनिशं जिह्वा रसस्यन्दिनी सक्षारा कटुक अम्ल दुग्ध सदृशी मधु आजे तुल्या तथा व्याधिनां हरणं जरा अंतकरणं शस्त्रागम उदीरणम तस्य स्यात् अमृतत्वं अष्टगुणितम।
सिद्धांगना आकर्षणम। यहां भी कई अतिशयोक्ति शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो फिर भी कहते हैं, देखिए सोम रस यहाँ कहा गया है, जिह्वा को हमने ऊपर डाला, उसकी गर्मी से सोम रस यानी अमर वारुणी जो है रस वो टपकने लगा, और उसके बाद क्या हुआ, जब वो टपकने लगा हमने जिह्वा लगाई तो कुछ ना कुछ उसका स्वाद भी कह रहे हैं आ रहा है। तो स्वाद एक सीक्वेंस में बताया गया है कि क्या क्या स्वाद आ रहा है। कहते हैं कि उसमें जो स्वाद आ रहा है वो आ रहा है सक्षरा कटुक अम्ल दुग्ध सदृशी मधु आज तुल्या, यानी कि पहला है नमकीन हमें आ रहा है, नमकीन के बाद तीखा आ रहा है, तीखा के बाद अम्ल खट्टा आ रहा है, उसके बाद दूध के समान जो है स्वाद आ रहा है, फिर मधु के समान स्वाद आ रहा है, फिर आज्य कहते हैं घी के समान स्वाद आ रहा है। तो नमकीन, तीखा, खट्टा, उसके बाद दूध, शहद और घी, ये 1 2 3 4 5 6 तरह के स्वाद बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे स्वाद हमें उस सोम रस का प्राप्त होता है, ऐसा जिह्वा हमारी अनुभव करती है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है हमने स्वाद तो ले लिया, उसके बाद उसका फल क्या बता रहे हैं, अब आगे और भी फल बता रहे हैं कि व्याधि नाम, सारी व्याधियां सारे रोग जो है वो दूर हो जाते हैं। व्याधि नाम हरदम, सारे रोग दूर होते हैं। जरा मतलब बुढ़ापे का भी अंत होता है, उस पर शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि शरीर है उस पर शस्त्र का प्रभाव होगा तो उससे शरीर में नुकसान भी होगा, लेकिन यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कही गई है। ये सिर्फ उसकी विशेषता बतलाने के लिए कि शस्त्र, अगर दुश्मन शस्त्र का भी प्रभाव करे उस पर वार करे तो शस्त्र का भी प्रभाव नहीं होगा। वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों वाले अमृतत्व को प्राप्त करने वाला होगा। अणिमा वाले, लघिमा अनिमा वाला है ना 8, इसमें शायद बताया, हाँ। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व, ये 8 जो है अष्ट सिद्धि बताए गए हैं। ये अष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। उसके अब जो अंतिम लाइन है, उसके प्रति सिद्धांगनाएं आकर्षित होती हैं। सिद्धांगनाएं कौन, यहाँ कई जगहों पर इसमें क्या अर्थ दिया गया है, सुंदर स्त्रियां, लेकिन चूंकि योग करने वाले और यहाँ पर शब्द सिद्धांगना दी गई है तो कई शास्त्रों में इसकी अलग अलग व्याख्या है। कई जगहों पे कहा गया है कि जो योगी हैं, योगिनी हैं, जो कि जिनको योग में थोड़ी बहुत भी सिद्धियां मिली हैं और योग की तरफ पूरे भाव से आगे बढ़ रही हैं, ऐसी सिद्धांगनाएं आकर्षित होने लगती हैं ऐसे खेचरी सिद्धि करने वाले योगी पर। कई जगहों पर सिद्धांगना का अर्थ ये भी लगाया गया है कि योगी की पत्नियां जो हैं उनको सिद्धांगनियां कही गई हैं। तो और कई जगहों पर सुंदर स्त्री कह के सिद्धांगना को उसका अर्थ लगाया गया है। तो यहाँ पर सवाल हमारा आता है कि सिद्धांगनाएं किन पर मोहित हो जाती हैं, किन पर आकर्षित हो जाती हैं, तो क्या कहेंगे, किन पर आकर्षित हो जाती हैं? खेचरी मुद्रा करने वाले। खेचरी, अगर खेचरी मुद्रा नहीं है, हो सकता है अमर वारुणी का पान करने वाले पर हो या गोमांस भक्षण करने वाले पर हो, तो जो भी शब्द होगा हम उस शब्द को लिखेंगे। सिद्धांगनाएं, सिद्धांगनाएं इन पर आकर्षित हो जाती हैं। तो बताइए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें से कोई भी आ जाए, बताइए सब लोग, बताइए, इन्वॉल्व होइए थोड़ा। लेखा सोम जी रस की में पान बातें, करने वाले से। सोम पान कर गौ वारुणी, या गौमांस भक्षण करने वाले। गौमांस, सोमरस और अमरवाणुनी। अमर वारुणी। इसी में हो सकता है कई बार कि गोमांस भक्षण भी कह दे, लेकिन गोमांस भक्षण को सिर्फ जिह्वा को ऊपर उठाना कहा गया, लेकिन भक्षण तो होता है किसी चीज को हम प्राप्त करना। तो सोमपान का रस, सोमपान करना, या अमर वारुणी का पान करना, या फिर अगर ये भी नहीं है, अगर इसकी जगह पे गोमांस भक्षण है तो गोमांस भक्षण भी इसका आंसर हो जाएगा। सर खेचरी मुद्रा मुद्रा की सिद्धि करने वाले पे हाँ खेचरी, वो भी होगा, खेचरी एक ही बात है, सबको अलग अलग। कुलीन योगी भी कह सकते हैं ना। क्या चीज? कुलीन योगी। हाँ कुलीन योगी भी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। खेचरी मुद्रा सिद्ध हो करने वाले और कुलीन योगी, क्योंकि कुलीन योगी उन्हीं को कहा गया है जो गोमांस का भक्षण करते हैं।
इसमें से कोई भी सवाल आएगा एग्जाम की दृष्टि से तो हम इस हिसाब से उसको याद रखेंगे। ये नहीं कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया सिर्फ अमर वारुणी वाला और एग्जाम में आ गया कुलीन योगी तो बस हो गया, हम घबरा गए। हमारा एक भी सवाल ऐसे तैयारी करने से नहीं छूटेगा। अब इसमें से पूछा जाएगा और कि सबसे पहले कौन से रस का स्वाद आता है, तो नमकीन, नमकीन के बाद तीखा, कटु, उसके बाद खट्टा, फिर दूध, शहद और घी। तो इसको भी हम लोग एक बार लिख ही लेते हैं तो ठीक रहेगा। आप लोग बताइएगा कि अमर वारुणी जो है, अमर वारुणी रस जो है इसका स्वाद कैसा होता है, जीवा को कैसा प्राप्त होता है, बताइए। जो आप बोलेंगे वही हम लिखते चले जाएंगे। नमकीन, 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 तीखा, खट्टा, 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 दूध, दूध, दूध के समान, ठीक है, शहद 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 के और समान, घी। ठीक है, और घी। यही और घी 5 के। चीज 6 चीजें बताई गई है। 6 ही है ना, और तो नहीं है? नहीं सर। ये 6 चीजें बताई गई हैं। इनके समान इसका अमर वारुणी का स्वाद बताया गया है। जिह्वा को ऐसे ऐसे स्वाद प्राप्त होते हैं। अब आगे क्या कहा गया है, अनिमा आदि अष्ट सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेता है। कौन? जो खिचड़ी मुद्रा सिद्ध हो गया, जिन्होंने गोमांस का भक्षण कर लिया, या जो कुलीन योगी हैं, कुलीन योगी को अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं, अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटेगा इससे। और क्या इसमें से, और तो कुछ रहा नहीं। हाँ, एक और चीज ना, महापाप वाला ऊपर था ना, वो तो क्या इसी में था, महापाप वाला तो ऊपर था, ठीक है, वो हो गया। अब आगे अगले सूत्र में हम लोग बढ़ते हैं। तो शस्त्र का प्रभाव भी नहीं पड़ता है किसका प्रभाव? शस्त्र का शस्त्र का प्रभाव भी उसके ऊपर नहीं पड़ता है। हाँ, ये वाला रह गया, बहुत अच्छा। शस्त्र का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। यहाँ इस शब्द का मतलब अर्थ शब्द सह नहीं लेंगे, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो शस्त्र का प्रभाव भी अगर आ जाए तो इसको ध्यान रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। सर, इसका मतलब हो सकता है ना कि शरीर इतना पुष्ट हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि किसी भी मजबूत चीज का नहीं कोई होता है। प्रभाव नहीं। अभी देखिए, मजबूत नहीं होता है शरीर, शरीर कोमल हो जाता है। कैसे कोमल होता है, अगले सूत्र में आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो इतना दिव्य हो जाते हैं कि उनको उसका किसी से कोई लेना देना तो रहेगा नहीं। और किसी से किनका झगड़ा होता है, हम लोगों का जो सांसारिक इंसान है वो तो सांसारिक रह ही नहीं जाते हैं, फिर तो उन पर कोई क्यों ये हो सकता है कि वो जल्दी हील कर लेते होंगे, प्रहार वगैरह होता होगा बट वो जल्दी हील कर लेते होंगे। हाँ, अब क्या होता होगा सर, अनुमान लोग लगा सकते हैं। सर, अष्ट सिद्धियां जब प्राप्त हो गई तो उसमें तो सारा कुछ आ गया ना। अष्ट सिद्धियां तो अपने आप में इतनी चीजें हो जी गई जी उसके जी। बाद कुछ बचता ही नहीं है। सर अब यहाँ पे शस्त्रों का मतलब किसी औजार से प्रहार नहीं है। शस्त्रों का प्रहार मतलब कुरीतियां या भावनाएं जो होती है ना, उनका प्रभाव बताया गया है कि मन एक स्टेज पे आके भी बहुत बड़े तपस्वी भी लोभ या मोह में आ जाते हैं, तो उस चीज के लिए उन बताया पर गया है। किसी भी भावना का असर नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, सर, हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस तरह से हम लोग व्याख्या भी करते जाएंगे, लेकिन ये तो भावनात्मक और सही व्याख्या यही है। लेकिन शब्दशः आर्थिक अर्थ जो उसका है उसमें हम लोग एग्जाम की दृष्टि से ही शस्त्र को रखेंगे, लेकिन भावनात्मक उसका शस्त्र नहीं समझेंगे हम लोग। भावनात्मक व्याख्या अलग होगी। उसके बाद कहा गया है ऊर्ध्व षोडश पत्र। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे ये और अगले सूत्र में। ऊर्ध्व षोडश पत्र मध्य गलितं प्राणात अवाप्तं हठात ऊर्ध्व आश्यो रसना नियम में विवरे शक्ति पराम चिंतयन। अब यहाँ पे शक्ति मतलब यहाँ कुंडलिनी तक पहुंच गए हम लोग। उत्कल्लोल कलाजलं च विमलं धारामयं यह पिबेत
निर्व्याधि समृणाल कोमल वपुः योगी चिरंजीवती। देखें, कोमल वपुः योगी, शरीर कोमल हो जाता और बहुत लंबी उम्र तक जीता। अब देखिए कहा गया है यहाँ ऊर्ध्व षोडश पत्र। षोडश पत्र मतलब 16 दल 16 वाला पंखुड़ी, कमल। 16 दल कमल किसका होता है? किस विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का होता है षोडश दल कमल। अब यहाँ चर्चा विशुद्धि चक्र की आ गई और यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग कपाल कुहर यानी कि एक तरह से आज्ञा चक्र के आसपास हम लोग ले जाते हैं जिह्वा को। तो दोनों चीजें थोड़े से हमें कंफ्यूज करते, लेकिन कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम लोग जब अभ्यास कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था अभ्यास को, इसको पढ़ते समय, कि क्या हुआ, कुंडलिनी का जागरण हुआ। और कुंडलिनी कहाँ हो रही? जब कुंडलिनी जागरण हो रहा है तो वो कहाँ पर जा रही है? सुषुम्ना नाड़ी में। कल लेखा जी ने बताया था कि पक्षी की भांति वो जो है प्राण का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो कह रहे हैं कि वो प्राण का प्रवाह जो जा रहा है ना, उससे जो प्राण के प्रवाह चारों तरफ फैल रहा है, ऊपर तक फैल रहा है, उससे उससे पराशक्ति का ध्यान करेंगे। उसका प्रभाव इतना ज्यादा उस प्राण का प्रभाव होता है कि उसमें जो हमारी एक कुंडलिनी शक्ति होती है, उसका जब हम ध्यान करते हैं तो उसके सहारे ये क्या होता है, ये हमारे सोम रस के पान में सहायता प्रदान करता है। जो निर्मल धारा रूप तरंग है उसका पान कराने में हमारी जिह्वा को ये सहायक होता है। और कहते हैं कि जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, हमारा शरीर यानी कि उसको सिद्ध करने वाले साधक का शरीर कमल तंतु के समान। कमल तंतु किसको कहते हैं? कि कमल की जो डंडियां होती हैं, जिसके ऊपर कमल खिलता है तो जो डंडियां नीचे से लगी होती हैं, वो कमल तंतु के समान कोमल शरीर वाला योगी व्याधि से मुक्त हो जाता है, रोगों से मुक्त हो जाता है और लंबी उम्र तक जिंदा रहता है। तो यहाँ कई जगहों पर इसकी व्याख्या थोड़ी अलग की गई है। कहा गया है कई जगहों पर इसकी व्याख्या में जो 16 दल वाले कमल हैं, इसको ऐसा करेंगे कि कहा गया है कौन सी मुद्रा लगाने की? विपरीत करनी मुद्रा। कहा गया कि विपरीत करनी मुद्रा लगा करके तब जब हम इसका अभ्यास करते हैं उससे ये प्रभाव इसका अलग होता है, क्योंकि विशुद्धि चक्र नीचे है, हम जिह्वा को ऊपर कपाल कुहर में लगा रहे हैं। तो इसका उससे क्या लेना देना? एक व्याख्या तो ये वाली है। दूसरी व्याख्या ये है कि नहीं, कपाल कुहर है तो क्या हुआ, विशुद्धि चक्र तो उसके पास ही है, और जब कुंडलिनी जागरण होती है तो वो पूरे नीचे से ऊपर तक जाती है, ब्रह्मरंध्र तक उसका प्रवाह होता है। तो कहते हैं कि वो जो प्राण का प्रवाह होता है वो हमें हमारे सोम रस के पान में वो क्या करता है, सहायक प्रदान करता है, सहायता करता है। तो ये दो तरह की व्याख्या अलग अलग पुस्तकों में दी गई है। हो सकता है कि जिनका ये सिद्ध हो गया होगा उनकी व्याख्या कुछ और ही हो, उनके अनुभव कुछ और ही हो, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हम लोग यहीं तक देखेंगे। अब अगला कहा गया है यत प्रालेयं प्रहित सुशीरंग मेरु मूर्धांतर स्थम तस्मिन् तत्त्वं प्रवदति सुधी तत् मुखं निम्न गानाम चंद्रात सारः श्रवति बपूत वपुष तेन मृत्युंग नाराणां वाह तत्वधनियात सुकर्णम अथो न अन्यथा कार्य सिद्धि। कहते हैं कि प्रलय के दौरान भी यहाँ पर तत्प्रलयं प्रहित सुशीरंग मेरु ऊर्ध्व। अच्छा, कहते हैं कि जो आपका कपाल कुहर है ना, उस कपाल कुहर में कई सारी नदियों का संगम है। अब नदियां तो यहाँ बहेंगी नहीं, गंगा आदि नदियां, तो कपाल कुहर में कौन सी नदियों का संगम है? तो इसमें कई जगहों पर कहा गया इरा पिंगला सुषुम्ना का है, कई जगहों पर कहा गया है कि नहीं, जितनी नस नाड़ियां वहां खुल रही हैं वो नस नाड़ियों को, उन नाड़ियों को जो है सिर्फ एक इरा पिंगला ही नहीं, उसमें जितनी नाड़ियां हैं सब नाड़ियों का संगम बताया गया है। कौन से चक्र को? आज्ञा चक्र को। उस आज्ञा चक्र के अंदर जो विवर है उस विवर को कहा गया है व्योम चक्र। तो उस व्योम चक्र के पास कहा गया है कि मेरुदंड और मस्तक के बीच, मेरुदंड मस्तक के बीच क्या है? सुषुम्ना नाड़ी और प्राण हमारा प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि कुंडलिनी का जागरण हो गया है। अब वहीं जाकर के आपने देखा कि षोडश कमल वाला विशुद्धि चक्र जो उसके सबसे पास है, वो उसमें सोम कलापूर्ण को
उसमें सहायता प्रदान करता है रसपान कराने में। कहा गया है कि इसी जगह पे यानी कि उस विवर में आत्मा का वास है, आत्म तत्व का वास है, यानी कि आज्ञा चक्र पे एक तरह से कह रहे हैं कि आत्मा का वास है। अब आगे कहा गया जहां आत्मा का वास है वहां सोमरस है, और जब सोमरस नीचे गिरता है हमारे आपके जैसे इंसानों का, तो कहते हैं कि उससे शरीर का क्षय होना शुरू हो जाता है। जब वो श्राव खत्म होना शुरू होता है, नीचे आकर के सूर्यमंडल में भस्म होता है, तो इंसानों की उम्र घटने लगती है। तो इसीलिए कहा गया है कि उस श्राव को, सोम मंडल से निकले हुए उस सोम रस को, अमर वारुणी को जो योगी निरोध कर लेता है, जो साधक निरोध कर लेता है, वही खेचरी मुद्रा कहलाता है। उस क्रिया को खेचरी मुद्रा कहते हैं, तभी उसकी उम्र लंबी होती है। ये खेचरी मुद्रा के द्वारा इसको करने की बात कही गई है। अब जो आगे कहा गया है ना कि गंगा आदि नदियां या गंगा आदि नदियों को इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और भी जितनी नारियां हैं, सरस्वती, सब नारियों के नाम है बेसिकली। यहाँ ये नदी के नाम नहीं है, नारियों के नाम है। तो आगे कहा गया किस तरह से, कहते हैं सुशिरं ज्ञान जनकं पंच स्रोतः समन्वितम, पंच स्रोत कह दिया गया है। तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन शून्ये निरंजने। अब जो यहाँ कहा गया है कि वो जो जगह है वो पंच स्रोत है, 5 स्रोत आकर वहां मिलते हैं। अब वो कौन से 5 स्रोत मिलते हैं, तो कहा गया है कि उसमें दोनों कान, यही कहा गया है ना पंच स्रोत, दोनों कान, दोनों नाक और एक मुख, इनसे जो नाड़ियां निकल करके वहां जा रही हैं, उन 5 का संगम यहाँ होता है। इसे ही पंच स्रोत अगर पूछ दे हठ प्रदीपिका के मुताबिक पंच स्रोत किसे कहा गया है, तो दोनों कान, दोनों नाक और मुख से जो निकलने वाली नाड़ियां का संगम जहां होता है, जहां ये नाड़ियां मिलती हैं, उसी को पंच स्रोतों से युक्त विवर कहा गया है, पंच स्रोतों से युक्त कपाल कुहर कहा गया है। उसी कपाल कुहर में हम अपनी जिह्वा को रखते हैं। उसी को कहा गया है शून्य स्थिति भी कहा गया है, जो निरंजन शून्य स्थिति, ऐसा शून्य स्थिति जिसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है, और आनंद को ही, आनंद की प्राप्ति वाला जो स्थान है वही निरंजन कहलाता है। मजा एक शब्द होता है, मजा एक होता है आनंद। मजा जो है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन आनंद जो है वो अनंत स्थिति के लिए होता है। इसीलिए कहा गया है, उसे निरंजन शब्द से इस्तेमाल किया गया है। उसी जगह पर खेचरी मुद्रा विद्यमान रहती है। ये सवाल भी आया था, कल भारती में बता रही थी कि व्योम चक्र किसको कहते हैं, तो खेचरी मुद्रा, तो खेचरी मुद्रा वहां विद्यमान रहती है। तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन शून्ये निरंजित। अब आगे ये लास्ट श्लोक है मेरे ख्याल से, हाँ। एकं सृष्टिमयं बीजम एकं मुद्रा च खेचरी, एको देवो निरालंब एकावस्था मनोन्मनी। अब यहां से सवाल कई निकलते हैं। कहा गया है कि एकम सृष्टि मयम बीजम, कहा गया सृष्टि का एकमात्र बीज क्या है? क्या है सृष्टि का एकमात्र बीज? ओम। ओम, ओंकार को कहा गया सृष्टि का एकमात्र बीज है। उसी तरीके से मुद्रा में कौन महान है? खेचरी मुद्रा महान है। उसी तरीके से कहा गया है निरालंब ही एकमात्र परमात्मा है। निरालंब मतलब अब हर विषयों से अनासक्त हो जाना ही निरालंब की स्थिति होती है। जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो कहा गया था ना उसमें पातंजल योग सूत्र में कि ऐसे है वो उत्तम पुरुष, उसको कहा गया है। निरालंब से निरालंब उनकी स्थिति हो जाती है। और कहा गया है कि मनो उन्मनी अवस्था जो है वो एकावस्था मनो उन्मनी, एकमात्र अवस्था है मनो उन्मनी। यहाँ से कई शब्द, कई क्वेश्चन हमारे निकलते हैं। यहाँ एक ध्यान रखिए, मुद्रा में खेचरी को कहा गया, और आगे जब पढ़ेंगे तो बंध में महान बंध कहा गया है। किसको कहा गया, किसी को पता है? उद्यान बंधु। उड़ियान बंद को, उड़ियान बंध को कहा गया है। तो ये सवाल निकलते हैं, तो यहाँ हम लोग इसको जरा लिख लेते हैं। बताइए क्या लिखा जाए? सृष्टि का बीज क्या है? ओमकार। ओंकार है, या इसको प्रणव भी हो सकता है। उसके बाद क्या कहा गया है?
मुद्रा में सर्वश्रेष्ठ खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। और आगे क्या कहा गया है? एक निरालंबा, निरालंब परमात्मा। परमात्मा में। हाँ, परमात्मा कहा गया। निरालंब ही एक परमात्मा है। निरालंब ही एक परमात्मा है। और क्या कहा गया आगे? मनोन्मनी अवस्था। मनोन्मनी अवस्था ही एकमात्र अवस्था है। हाँ, मनोन्मनी अवस्था एकमात्र विशिष्ट अवस्था है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। और यहाँ पर एक लाइन और जोड़ ही लेते जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मुद्रा हमने पढ़ लिया, तो बंध में सर्वश्रेष्ठ क्या है? आपका नोट्स एक साथ बन जाएगा, ये रहेगा। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? उड्डयन बंद। उड्डयन बंद। ये हमारा यहाँ से सर आसनों का भी लिख सकते हैं सर? हाँ, आसनों का भी लिख दीजिए यहाँ पर, और भी अच्छी बात है। सिद्धासन, सर्वश्रेष्ठ सिद्धासन। ठीक है। प्राणायाम में भी कोई है क्या? नहीं, केवल कुंभक। केवली कुंभक। हाँ, वैसे उसके लिए वो केवली कुंभक क्या है? मंजिल है। केवली कुंभक जो है वो मंजिल है। और दूसरा कौन सा कुंभक है? सहित कुंभक। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां से। यहां हमारा खेचरी मुद्रा कंप्लीट हो गया। उड्डयन बंद। यहां से खेचरी मुद्रा को एक बार और देख लें क्या कि खेचरी मुद्रा हो गया। पुंडीक जी देख लेंगे सर, एक बार देख लेंगे सर। एक बार उसमें देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक, तो हमें ध्यान, क्योंकि खेचरी मुद्रा को इतना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, तो क्यों ना इसको एक बार देख लिया जाए। देखिए, खेचरी मुद्रा के बारे में ऊपर से पूरा सुन लीजिए। क्रिया में कहा गया जीव को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रवेश करा देंगे। कई बार ये शब्द आया, कई बार आया, बारंबार आया है। और दृष्टि भूमध्य पर स्थित कर देंगे। यहाँ तक, अब आगे इसको यहाँ तक पहुंचने का तरीका क्या बताया गया? जिह्वा को लंबा करना है। जिह्वा को लंबा करने का क्या तरीका बताया गया? छेदन, चालन और दोहन। छेदन, चालन और दोहन में क्या कहा गया है? सुनुही पत्र। कई बार एग्जाम में आ जाता है ये सुनुही पत्र की हटपट दीपिका के अनुसार किस पत्र से, किसके पत्ते से हम जो है अपने लंबिका का छेदन करते हैं? तो सुनुही पत्र से करते हैं। तो सुनुही पत्र की विशेषता बताई गई कि वो तीक्ष्ण होता है, वो स्निग्ध चिकना होता है, वो निर्मल होता है। निर्मल का अर्थ मतलब कि उसमें कोई कीटाणु वगैरह का खतरा नहीं रहता है। कहा गया है कि स्नेहु पत्र से बाल बराबर काटना है। जब रोम बराबर काटते हैं पहले दिन, तो उसके बाद 7 दिन बाद फिर से बाल बराबर काटेंगे। प्रक्रिया 6 महीने तक चलती रहेगी। इससे क्या होगा? सिराबंद हट जाता है। यहाँ पर कहा गया सेंधा, नमक और हरड़ के चूर्ण से घर्षण करना है। जो कटिंग हम लगाते हैं सेंधा, नमक और हरड़ के चूर्ण से, इसका हम घर्षण करते हैं। इसमें आपत्ति थी कई लोगों को, औषधि शब्द नहीं होगा, तो औषधि शब्द अभी हटाते हैं इसको, सिर्फ इतना ही रखते हैं एग्जाम की दृष्टि से भी। तो सेंधा, नमक और हरड़ के चूर्ण से घर्षण करते हैं। आगे कहा गया था कि इसके फल में, बीच बीच में फल बताते जा रहे हैं कि एक एक स्टेप में क्या क्या फल मिलता जाता है। तो उस समय फल बताया गया था कि विष खत्म हो जाएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, बाकी रोग भी नहीं हो सकता, अकाल मृत्यु नहीं हो सकता। साथ में बताया गया क्या? तंद्रा, निंद्रा, भूख, प्यास, मूर्छा नहीं सताती है ऐसे योगी को जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। जो पूरा कंप्लीट नहीं भी उनके रसपान हो जाता है डेली का, तो भी बीच में ही ये सारे फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं, सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। कर्म में लिप्त नहीं होता है, बहुत बड़ी बात कही गई थी कि कर्म में वो लिप्त नहीं होता, चित्त उसका क्या हो जाता है? निरालंब हो जाता है। और वो काल से बाधित नहीं होता है, समय का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जब चित्त ही निरालंब हो गया तो उनके लिए क्या दिन, क्या रात, क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान। आगे कहा गया है खेचरी का नाम क्यों दिया गया, ये भी इसमें बताया गया है
कहा गया है खे का अर्थ होता है आकाश यानी व्योम। चित्त शून्य में यानी खे में विचरण करने लगता है, चित्त विषयों से रहित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जिह्वा चूंकि कपाल कुहर व्योम चक्र में चला जाता है, जिसको खे कहा गया है, इसीलिए इस अभ्यास का नाम खेचरी मुद्रा कहा गया है। यही 2017 में क्वेश्चन भी पूछा था कि व्योम चक्र का दूसरा नाम क्या है, तो खेचरी मुद्रा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे। उसके बाद कहा गया था इसका जब अभ्यास करते हैं तो कामनी यानी सुंदर स्त्री भी आलिंगन करे तो बिंदु का क्षय नहीं होता है। जो हमारा सोमरस है, बिंदु है, उसका क्षय नहीं होगा। अगर बिंदु किसी कारण से अगर जरा सा भी हमारा मन विचलित हुआ किसी कारण से, अगर बिंदु का क्षय होकर के वो योनि स्थान तक पहुंच भी जाता है, तो योग साधक उसको ऊर्ध्वगामी कर लेते हैं, ऊपर फिर से खींच लेते हैं। वो ये बिंदु जब हमारे योनि मंडल तक पहुंचता है तो इस बिंदु का नाम हो जाता है रज और वीर्य। तो जब उस स्थान तक जाता है तो हम उसको योनि मुद्रा के अभ्यास से ऊर्ध्वगामी कर लेते हैं, ऐसा हठ प्रदीपिका में लिखा हुआ है। तो यहाँ पूछा जा सकता है किस मुद्रा से आपके अभ्यास से बिंदु को ऊर्ध्वगामी कर लेगा, तो योनि मुद्रा के अभ्यास से, ऐसा शास्त्र कहता है। उसके बाद है कि हमने बताया था 6 माह तक छेदन चालन दोहन से जिह्वा मूल का सिराबंद हटाना है। आधा क्षण भी अगर हमने कपाल कुहर में जिह्वा को रख लिया और हमने सोमरस का पान आधा क्षण ही कर लिया, तो उसी से विष, रोग, अकाल मृत्यु और बुढ़ापा से तो मुक्ति यही मिल जाती है। उसके बाद अगर आधे महीने तक इसका अभ्यास कर लिया, 15 दिन तक, तो सोमपान करने से क्या होगा, मृत्यु को जीत लेता है आधे महीने तक। और यदि अगर रोज सोमपान का कर लिया तो क्या हो जाएगा, तक्षत सांप भी अगर काट ले तो भी उसका विष नहीं चढ़ेगा। उसके बाद कहा गया है खेचरी मुद्रा में कि जो योगी गोमांस का भक्षण नहीं करता है वो कुल घातक होता है। जो योगी, कुलीन योगी कौन होता है, जो योगी गोमांस का भक्षण करता है वो कुलीन योगी होता है। अब यहाँ गोमांस भक्षण का अर्थ भी बताया गया है कि गोमांस भक्षण का मतलब क्या होता है। तो गोमांस भक्षण का कहा गया है खेचरी गोमांस भक्षण क्या होता है। गो मतलब जिह्वा, जब जीभ को कपाल कुहर में प्रविष्ट कराते हैं तो इसको गोमांस भक्षण कहते हैं। उसके बाद कहा गया गोमांस भक्षण कराकर क्या करेंगे, अमर वारुणी का पान करेंगे। तो अमर वारुणी क्या होता है, अमर वारुणी होता है जब कपाल कुहर में जिह्वा जाती है तो जिह्वा की गर्मी से श्राव जो उत्पन्न होता है, जो अमृत रूपी रस उत्पन्न होता है, उसी को अमर वारुणी, उसी को सोमरस भी कहते हैं। महापाप भी इससे नष्ट हो जाता है। महापाप में कई पाप आते हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, गो हत्या का पाप लगता है। कहा गया है कि गुरु पत्नी के साथ संबंध भी वो महापाप में गिना जाता है। इतना ही नहीं, कहा गया कि सिद्धांगनाएं आकर्षित होने लगती हैं। किन पर आकर्षित होने लगती हैं, जो सोमपान, अमर वारुणी का पान, गोमांस भक्षण, खेचरी मुद्रा जिनका सिद्ध हो जाता है, या जो कुलीन योगी, इसमें से कोई एक शब्द भी आए तो हम ये मान लेंगे कि सिद्धांगनाएं उन पर आकर्षित होती हैं। अमर वारुणी रस क्या है, अमर वारुणी रस क्या है ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया। अब इसका स्वाद कैसा होता है, तो जब इसका जिह्वा हम ऊपर ले जाते हैं तो पहले नमकीन स्वाद आता है, फिर तीखा स्वाद आता है, फिर खट्टा स्वाद आता है, फिर दूध जैसा स्वाद आता है, फिर शहद का स्वाद आता है और फिर घी का स्वाद आता है। ऐसा हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी कहते हैं। अब कहा गया कुलीन योगी को इतना ही नहीं, अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जिनको अष्ट सिद्धियां, अगर मान लें कि अष्ट सिद्धियां वही हैं जिनके बारे में चर्चा की गई है, अरिमा, लघिमा, गरिमा, प्रकाम्य वाला, फिर उनसे क्या छिपा हुआ रहेगा। कहा गया है, रामायण में कहा गया, जब भरत जी रामचंद्र जी को मनाने के लिए वन में जा रहे थे तो एक ऋषि मुनि थे, उन नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उनको अष्ट सिद्धियां मिली हुई थी। तो उन्होंने उनकी पूरी सेना के लिए, भरत जी के लिए महल, क्षण भर में महल तैयार करा दिया ताकि रात में वो विश्राम करे। पूरी सेना तो विश्राम कर रही थी लेकिन भरत जी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उनको अपने राम से मिलना था। तो ऐसी अष्ट सिद्धियों की चर्चा शास्त्रों में की गई है। कहा गया शस्त्र का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कौन से शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, हालांकि इसमें कहा नहीं गया, लेकिन इसका भावार्थक अर्थ ये निकाला गया है कि किसी की भी कैसी भी गलत भावना भी हो,
उसका योगी पर कोई प्रभाव नहीं। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, कोई हमें कुछ भी कहे, चाहे शब्द से कुछ, हमें उसका कोई असर नहीं पड़ता है। किन पर? जो कुलीन योगी होते हैं, जिनकी खेचरी सिद्ध हो जाती है। उसके बाद कहा गया है कि कपाल कुहर की थोड़ी विशेषता बताई गई है। इसको संगम स्थल कहा गया है, नारियों का संगम स्थल। नारियों को कई नामों से पुकारा गया है, गंगा, यमुना, सरस्वती, और भी कई नाम हैं उसके। कहा गया है कि ये स्रोत में युक्त इस विवर में जो है 5 स्रोत मिलते हैं आकर के। उस 5 स्रोत के बारे में व्याख्याकार कहते हैं कि दोनों कानों से निकली हुई नाड़ियां, दोनों नाक की नाड़ियां और मुख की नाड़ियां, ये 5 स्रोत हो गए। ये नाड़ियां यहाँ मिलती हैं इस कपाल कुहर में, इस व्योम चक्र में या इस आज्ञा चक्र में। उसी जगह पे जब हम रसपान करते हैं तो हमें ये स्थिति प्राप्त होती है कुलीन योगी की। कहते हैं सृष्टि का बीज, अंत में कहते हैं कौन सा है? ओंकार जैसे सृष्टि का बीज है, उसी तरीके से मुद्रा में सर्वश्रेष्ठ खेचरी मुद्रा है। उसी तरीके से निरालंब ही एकमात्र परमात्मा है। मनो अनमनी अवस्था एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। उसके बाद कहते हैं कि बंध में सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पे नहीं कहा गया है। ये 2 चीजें हम लोगों ने एग्जाम की दृष्टि से अलग निकाल लिया था, ताकि बाद में हमें एक साथ चीजें मिल जाए। यहाँ तक हमारा खेचरी मुद्रा कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है इससे ज्यादा बढ़ना ठीक आज नहीं होगा। कल हम लोग उद्यान बंद, मूल बंद और जालंधर बंद कर लेंगे। अष्ट ऐश्वर्य जो है, अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, इशिता, वशिता, ये अष्ट सिद्धियां हमारे अष्ट ऐश्वर्य हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है सबका? जी सर। कोई कंफ्यूजन? सर सिद्धांगनाएं क्या है सर? सिद्धांगनाएं का अभी अर्थ कहा था, 3 जगहों पर 3 अलग अलग अर्थ बताए गए। कहीं पे सुंदर स्त्री नाम दिया गया है, कहीं पे कहा गया है सिद्धांगना का मतलब जो सिद्ध पुरुष है या जो योगी है, जिनको सिद्धियां मिलनी शुरू हो गई हैं, वो साधना की तरफ अग्रसर है लगातार, उनकी पत्नी को भी सिद्धांगना कहा गया है। कई जगहों पर जो फीमेल योगी हैं, योगिनी हैं, जो सिद्ध होती जा रही हैं, जो लगातार बढ़ रही भावनाओं के साथ, उनको भी सिद्धांगना कहा गया है। तो जहां इनमें से जो भी शब्द आपको एग्जाम की दृष्टि से आए, वहां पर उसी शब्द पर हम टिक लगा देंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं विस्तार से पूरी चीजें बता दूं, कहीं कुछ छूटे ना। ठीक है पुंडित जी? धन्यवाद सर। जैसे आप अभ्यास कर रहे हैं और कोई लेडी भी अभ्यास कर रही है, तो वो भी सिद्धांगना होंगे, आप सिद्ध होंगे। लेकिन तब जब हमें एक अवस्था प्राप्त हो तब। अभी अवस्था हम लोगों की तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो बहुत शुरुआती स्तर पर है। अच्छा, क्लास की टाइमिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है? आज जो टाइमिंग चेंज किया, ये टाइमिंग सही है सब लोगों के लिए? जी सर। क्योंकि अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स का टाइम हमने सोचा थोड़ा बढ़ाया जाए। आधे घंटे में कुछ भी नहीं हो रहा था, उसमें लोग फिर सवाल भी पूछते हैं, तो इसलिए उसको बढ़ाया, तो बाकी कक्षा को ऊपर करना पड़ा। और जो लोग फिर भी नहीं कर पाएंगे तो वो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, रिकॉर्डिंग देख करके उसको नोट्स को कंप्लीट करेंगे। और कक्षा से कोई शिकायत? और एनाटॉमी का क्लास नहीं चलेगा गुरुजी? बिल्कुल चलेगा, अभी तो 3 चल ही रहा है ना। कोशिश करते हैं एनाटॉमी का दिन में अगर कोई पढ़ा पाए तो दिन में देख लेते हैं कोई टाइम। 3 बजे वगैरह का टाइम आप लोगों के लिए सूट करेगा? 3 बजे 4? दोपहर में चलेगा ना सर, एक आधी क्लास? हाँ, देख लेते हैं, अगर हो पाएगा तो शुरू करवाएंगे। कंप्लीट कोशिश तो यही है, पूरा कंप्लीट करेंगे हम। हो भी जाएगा, ऐसा नहीं है। बढ़ रहे हैं हम। अभी कुछ शास्त्र ही इतना डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी शास्त्रों का सिर्फ हम लोग निचोड़ देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। जिससे जितने सवाल आते हैं उतना ही लेंगे। सर 4 to 5 अच्छा रहेगा। 4 to 5 ठीक है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। बाकी तो टाइम कोई भी रखें, जो नहीं पढ़ पाएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। सुबह का टाइम भी ठीक रहता है गुरुजी, 7 सुबह के टाइम 12 बजे से पहले, 11 बजे से पहले रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, देख लेते हैं कि टीचर को कौन सा टाइम सूट करता है, तो उस हिसाब से फिर जानकारी ग्रुप में दे दी जाएगी। ठीक है? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सर बाकी पहले की रिकॉर्डिंग यूट्यूब में मिल जाएगी? पहले की रिकॉर्डिंग का मैं ऐसा करूंगा
उसको एक सीक्वेंस बना करके मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अब तक जी, जितना जी, हुआ है जी। सारे सीक्वेंस में एक साथ ग्रुप में डालूंगा, एक ही लिंक में सारा लिंक आपको मिल जाएगा, फिर उसी में जी, हम गुरुजी, ऐड करते धन्यवाद। चले जाएंगे जैसे जैसे रिकॉर्डिंग होगी। एक आदमी बस शांति पाठ करा दीजिए, बस कंप्लीट कर लेते हैं। पुष्पा जी।